वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का आज मैथ का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो मेरे पास सेट ए है, तेरे पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप मिलन कीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है 3√75/√48। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा गया है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ पूछ रहा है शून्य क्या योग पूछ रहा है। तो शून्य का योग क्या होता है, ये होता है -b/a। तो ये आपको हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं। तो ये आपको जो है मिलने वाला है इंपॉर्टेंट हिंदी, सोशल साइंस और संस्कृत का वीडियो ऑब्जेक्टिव। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगला आपसे पूछा गया था द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्यक होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शून्यक पूछे तो आपको जो है इसको जीरो के बराबर कर देना है। आपको इसको जो है जीरो के बराबर कर देना है और आपको चेक कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन जो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये जो इसका शून्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था यदि दो संख्याएं का गुणनफल 21 से 66 है तो उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। मैं बताया था कि किसी भी दो संख्या का लौसा और मौसा गुणनफल होता है, उसका संख्या का गुणनफल होता है। किसी भी दो संख्या का गुणनफल जो है उस संख्या का लौसा और मौसा का जो है गुणनफल होता है। तो आपको दिया गया है, आपको गुणनफल दिया गया है, आपको मौसा दिया गया है, तो क्या होगा लौसा। तो आपका लौसा हो जाएगा 2166/19। इसको अगर काटिएगा तो ये लग जाएगा 114 बार में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो इसका एक शून्यक क्या हो जाएगा, काफी इजी है, इसको बराबर कर, जीरो बराबर कर दीजिए तो ये आपका x निकल के आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है -1। तो अगर आपसे पूछा गया था समीकरण 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख जो है दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 6/3 बराबर कर दीजिए, -2/वह है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 है तो जाएगा 9/12। बहुत से नाम है मेरे। हेलो मिसेस कृष्णन। अम्मा। इसका मान कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी आपको जो है 2 आ जाएगा, लेकिन ये जो है 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका होता है A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 का। तो ये हो जाएगा समांतर रेखा, हो जाएगा आपका समांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे समांतर रेखा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था यदि आपको ए बराबर दिया हुआ है, आपको बी दिया गया है, पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1680, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपको दिया गया है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - घात बहुपद होगा, तो आप देख लीजिए मान को इस पर रख के ये किसको जो ये जीरो करता है। तो इसका आपका हो जाएगा x² - 2x - 15। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर। जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का हो, इन सब का जवाब आपको मिलेगा .NET पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको .NET ऐप पर। साथ ही .NET पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चे के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई छूट गया है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरे 100 के 100 बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है छूट भी गया है, तो आइए देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया था समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर आपको जो है प्रथम 10 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो आपको ये दिया गया है, यहाँ पर ए बराबर 2 दिया गया है और डी निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा 5, और आपको एन दिया गया है 10। आपको हो रहा है 10 पदों का योग क्या होता है योग, तो ये होता है n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1d। तो इसे आप वैल्यू को अगर इसे पुट करिएगा तो ये आपके निकल कर आ जाएगा 245, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, जहाँ पर ए बराबर नहीं 0 के है, तो एक्स का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4c प्लस बाई 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी क्या होगा? तो क्या होता है दूरी बराबर? तो ये होता है रूट अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा रूट अंदर 100, जो कि आपका 10 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन क्या होता है? आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो क्या होता है आयतन? तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 36 का सही आंसर है। तो अगला आपसे पूछा गया है किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर यहाँ सबको आर निकल जाएगा, यहाँ व्यास दिया हुआ है, जैसा आपको आर निकल जाएगा 14 cm और आपको एच दिया गया है 20 cm। पूछ रहा है बेलन का जो है संपूर्ण पृष्ठ कैसे क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इसमें अगर वैल्यू आप मान रखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2992 cm स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर जो इसका आयतन को तिगुना कर दिया गया है, तो आयतन को तिगुना कर दिया गया है, इसका आयतन जो है वो 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन सुन है, आपको कुछ मान दिया गया था 7, 3, 5, 8, 6, 10, 0, 10 जो है इसका बोल रहा है इसका माध्यक क्या होगा? जो इसका माध्यक होता है जो आएगा बीच में, इसको पहले हम आरोही क्रम से सजा लेंगे और जो संख्या बीच में आएगा दोनों को जोड़ करके दूसरा भाग दे दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा शायद 7.5। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था इस प्रकार से 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या है? तो आप देख सकते हैं इसमें 9 जो है ज्यादा बार आया है, तो 9 इसका हो जाएगा बहुलक। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सही उत्तर है 9। तो अगर आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो काफी जी है अभाज्य संख्या से कौन होता है? तो होता है जो संख्या खुद से या एक से कटता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 जो इसमें अभाज्य संख्या है। तो अगर आपसे पूछा गया था दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगी? अगर हम दो सिक्के को उछालेंगे तो उस बोल रहा है कि दो शीर्ष दो हिट आने की प्रक्रिया है। तो अगर दूसरे को उछालते हैं क्या होता है? या तो आपको हिट आ सकता है, या टिल्ट आ सकता है, या हिट टिल आएगा, या टिल हिट आएगा। तो बोल रहा है दो शीर्ष यानी दो हिट क्या होगा? तो इसका एक ही है, आपका पता कितना होगा? ये 4 होगा, तो आपका आ जाएगा 1/4। जब का जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आपको इस प्रकार से दिया गया है, बोल रहा है कि ये √3 है, ये 1 है, तो ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल आप निकलेगा दिया आपको आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका लॉस क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का लॉस होता है संख्याओं का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है ए गुना बी। तो नेक्स्ट आपसे दिया गया था निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो किसी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से छोटा या फिर 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगर आपसे पूछा गया था यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा? माध्य होता है ये होता है औसत। तो क्या जैसा आपको जोड़ दीजिए 4 + 5 + 9 + 11 + x संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो बटा 5 हो जाएगा, बराबर किसके है? बराबर है 7 के बराबर। जिसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 29 + x बटे 5 बराबर 7। तो इसे जाएगा ये गुना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x बराबर 35 - 29 यानी x का 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर जाएगा 6। तो अगर आपका दिया गया है द्विघात समीकरण
4x² प्लस 4x प्लस 1 की मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो ये जो है ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। अब देखिए गौर से इसको, ये 2x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इसका मूल जो होता है वो समान होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा? समान होगा और बराबर होगा और वास्तविक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, यदि 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अल्फा का मान हो जाएगा 30 डिग्री और साइन 30 का मान होता है 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो इसको आप किसी एक को चेंज कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा साइन, ये दोनों का वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगा, तो ये आपका 0 के बराबर आ जाएगा, ये आपका जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपका दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2 बराबर 16 7x माइनस 4 बराबर 2 के हल है। तो इसको आप देखिएगा, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 3 जो इसका हल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला आपको दिया गया है, 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, तो इसका एक शून्यक क्या होगा? तो काफी मैं आपको बताया था कल, इसको बराबर आपको 0 कर दीजिए, इसको बराबर जो आप 0 कर दीजिए और देख लीजिए कौन सा मान जो इसको वेरीफाई कर रहा है। तो ये आपका आ जाएगा -1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों तो अगला प्रश्न आपका लिया है, आपको दिया गया है px इक्वल टू qx इंटू gx है और px का मान 6 घात है। px का मान जो है वो आपका 6 घात दिया गया है और gx का मान जो है 2 घात है। तो बोल रहा है px बटे gx होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? नीचे घात 2 हो जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, जैसे ये ऊपर जाएगा यानी भागा में है तो क्या हो जाएगा? घात घट जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 4 घात। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 घात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल तो इतना ही, जो क्वेश्चन छूट गया है मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पूरे 100 के 100 बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जो है जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल